नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रायबरेली से खबर है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले वैधिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ। बता दें कि डीएफओ सुरेश तिवारी के नेतृत्व में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीएसएस स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं डीएम माला श्रीवास्तव, डीआईओएस ओमकार राणा, बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने जीआईसी से तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में मौजूद सैकड़ों छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शासन की ओर से ये इस बार अमृत वर्ष के विशेष अवसर को देखते हुए पूर्व के वर्षों की भांति एक दिन के लिए निःशुल्क बस महिलाओं के लिए दी जाती थी। अब जो है 2 दिन के लिए ये इस वर्ष किया गया है। तो आज और कल दोनों दिन महिलाओं के लिए बस यात्रा में कोई टिकट नहीं चार्ज किया जाएगा और रोडवेज डिपार्टमेंट की ओर से पूरी व्यवस्था है। सुबह से ही सभी अधिकारी कर्मी लगे हुए हैं और बसों की संख्या भी पर्याप्त है। सुरक्षित उनका आवागमन सुनिश्चित किया जा रहा है और इसमें रक्षाबंधन के अवसर पर सबको बधाई और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ शासन ने ये जो विशेष पहल की है उसके अनुसार उनको सुविधाएं सबको। हाँ, शासन की ओर से ये इस बार अमृत वर्ष के विशेष अवसर को देख। लखनऊ से अगली खबर है, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार से जाति जनगणना की मांग उठाई। ओम प्रकाश राजभर ने मांग की है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जाति जनगणना में बीजेपी को बाधक बताते थे। अब इन सभी पार्टियों की सरकार है तो उन्हें जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन की सरकार बनी है। कल तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट और जदयू के लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाधक है, जातिवार जनगणना नहीं करने दे रही है। अब तो आप स्वतंत्र हो गए हैं। एक तरफ जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है, तो हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान, और आप लोग मिल करके बिहार में जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर करा करके ये साबित करिए कि हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सा देना चाहते। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के कार्यालय तिरंगे की दुकान बन गए हैं, ऐसा अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यालय अब तिरंगे की दुकान बन गए। बीजेपी बताए झंडों पर कितना जीएसटी देना पड़ेगा। अखिलेश यादव का बड़ा तंज यहां पर सामने आया है, जहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन गए। अब बीजेपी बताए कि तिरंगों पर कितना जीएसटी देना पड़ेगा। लखनऊ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे विधानसभा के तमाम अधिकारी, जहां पर जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोडिया पहुंचे और एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ भी पहुंचे। वहां पर निरीक्षण किया गया, विधानसभा पर चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को इस दौरान ब्रीफ भी किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। डीसीपी सेंट्रल, एसपी ट्रैफिक निदेशालय
अखिलेश सिंह सहित इस दौरान कई इंस्पेक्टर मौजूद रहे। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों की कलाई रक्षाबंधन के पर्व पर सूनी न रहे, इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए महाराजगंज जनपद के रतनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने तिरंगे के स्वरूप का रक्षा सूत्र बनाकर बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों को भेजा। साथ ही साथ जो जवान विद्यालय में मौजूद थे उनकी कलाइयों पर राखी बांधकर देश की सुरक्षा का संकल्प दिलाया। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे इस बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नौतनवा की बच्चियों ने अपने हाथों से रात को राखियाँ बंधाई हैं और उसका भी थीम तिरंगा का ही रहा है। और उस राखी को बना के उन्होंने आज हमें एसडीएम साहब को और हमारे जो एसएसबी के जवान हैं उनके लिए राखियाँ बनाई हैं और राखियाँ उनके हाथों में बांधी हैं और जो अवशेष राखियाँ थे उनको हमारे जवानों के लिए उन्होंने सौंप दिया है। बच्चियों का इन्होंने जो प्यार दिखाया है हमें, अपनी परिवार का, अपनी बहनों का ज़्यादा आगे बहुत बढ़िया इन्होंने प्यार दिया है हमें। और हम आशा करते हैं अपने कि हम ऐसे ही प्यार से रहेंगे, प्यार भाव से रहेंगे और देश की सेवा भी करते रहेंगे। सर, रक्षाबंधन के पर्व पे आप लोग घर नहीं जा पाते हैं, कैसा लगता है? क्या याद नहीं आती कि हम भी ऐसे मनाएं? बॉर्डर पे रहते हैं तो किस तरह का महसूस करते हैं ऐसे खास पर्व पर? क्या है, कोई सभी तो नहीं घर जा सकते ना, ड्यूटी है सरकारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। फिर तो बहुत दिल में बहुत होता है कि हम भी अपने परिवार में जाके रक्षाबंधन मनाए, कोई भी त्योहार जाके खुशी से मनाए परिवार के साथ। तो अच्छा, हमें ये भी ड्यूटी हमारी ज़रूरी है और बॉर्डर पे है लोग, इनके साथ परिवार रहना। फतेहपुर से अगली खबर है, जहां स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा कार्यालय परिसर में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साफ सफाई की गई और रिजर्व पुलिस लाइन और समस्त थानों में इस दौरान साफ सफाई की गई। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कैंप कार्यालय, पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन में एक कर्मी के आवास पर तिरंगा झंडा लगाया गया। इसी प्रकार पुलिस लाइन आवासों समस्त थानों पर तिरंगा लगाया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आशा वर्करों ने बीपी सीएम मनोज कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार और प्रताड़ना को लेकर परेशान करने के आरोप लगाए। इस दौरान आशा वर्करों ने कमिश्नर को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि बीपी सीएम मनोज कुमार आशा वर्करों का मानदेय बनाते हैं और जो अपने मानदेय में से पैसे नहीं देता उसका मानदेय नहीं बनाते। पहले तय कर लेते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, उसके बाद हमारा पैसा खाते में डाला जाता है और पैसा न देने पर परेशान करते हैं। कहते हैं कि आधा पैसा हमें चाहिए, तभी हम आपकी सैलरी बनाएंगे। मनोज बीसीपीएम का ये मामला है कि मनोज बीसीपीएम फर्जी संगठन बता रहे हैं कि फर्जी संगठन वालों को जेल भेज दो, ठीक है, और ये फर्जी संगठन चला रहे हैं। इसका मामला ये खुल के आता है मैदान में कि जो ये घोटालेबाजी कर रहे हैं, ये जो आशाओं से उगाही कर रहे हैं, उस पैसे में हमने रोक लगा रखी है। सर, मैं ये जो आशा यूनियन वर्कर्स उत्तर प्रदेश की जो संगठन है, हमारी शिवपति दीदी ने जो बनाया गया है उनके द्वारा, मैं इसी में जिला महामंत्री के पद पे हूँ। और अब से पहले मैं रामश्री गंगवार दीदी जो थी उनके संगठन में काम कर रही थी, तो उस संगठन को कभी फर्जी नहीं बताया गया, लेकिन इस संगठन को फर्जी बताया जा रहा है। तो मेरा अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी के महानायक अमर शहीद राजा लोने सिंह की जन्मस्थली मितौली से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री ब्रजेश सिंह द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ समाज सेवियों के द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा का शुभारंभ विकासखंड मितौली के शहीद पार्क से किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मितौली विनीत कुमार पांडे ने युवाओं को तिरंगा झंडा प्रदान कर तिरंगा रैली का शुभारंभ कराया।
तिरंगा रैली के समापन अवसर पर भाजपा जिला मंत्री ने देश की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए उन्हें सम्मान दिए जाने की बात कही। साथ ही रैली में शामिल समस्त समाज सेवियों का भी आभार व्यक्त किया। युवाओं को देश और समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। 75 वर्ष में जो है बाइक रैली का जो है आयोजन किया गया है। इस बाइक रैली का आयोजन मितौली मंडल के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुधांशु द्वारा निकाला गया है। इसके साथ में क्षेत्र के बहुत ही समाज सेवी लोग साथ में जुड़े रहे हैं, जिनका मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। हम लोगों के द्वारा जो संदेश जाएगा, इस संदेश के द्वारा हमें लोगों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने लाल सिंह चड्ढा फिल्म पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आमिर खान समेत सभी फिल्म निर्माता और निर्देशक से कहना चाहता हूं, माफी जैसी स्थिति क्यों बनती है? किसी धर्म विशेष पर सॉफ्ट टारगेट बनाकर फिल्में क्यों बनाई जाती हैं, जिसके चलते इस तरह के विरोध का सामना आपको आगे करना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है। तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे निर्माता निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है? आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े? हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए और इसके बारे में निर्माता निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से विचार करें। तो वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ पद से दिया सामूहिक त्याग पत्र। आपको बता दें कि महासमुंद जिले के सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ के पद से कलेक्ट्रेट का घेराव कर सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एसडीएम भागवत जायसवाल के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी भी की। जी बिल्कुल, ये जो है एसडीएम साहब के द्वारा सुधा रात्रे को एक तरफा कार्य मुक्त का आदेश जो दिया गया है और बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना कोई स्पष्टीकरण के, ये ऐसा लगता है एसडीएम साहब ने तुगलकी फरमान, तानाशाही रवैया अपनाते हुए सुधा रात्रे को कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया है। ये तानाशाही महासमुंद जिला में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यदि इनके साथ इसी प्रकार का इनको पुनः कार्य पर नहीं लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो है पूरे अपने संगठन को लेकर के इस आंदोलन में आगे आने वाले समय में। ये मुख्य मांग जो है वो 3 मांगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग है कि अगर निर्वाचन विभाग मतदाताओं को मतदाता सूची के लिस्ट में सभी का आधार को सीडिंग करने के लिए बोला जा रहा है तो मोबाइल दिया जाए और नेट का खर्च दिया जाए। इसको लेकर के हमने अपनी बात जो है, अपनी समस्या जो है, एसडीएम सर जो ग्रुप बना करके रखे हुए हैं उस ग्रुप में हमने अपनी बात को रखी। उसके बदले में एसडीएम सर ने मेरे को जो है वो रिमूव किया। मेरे को रिमूव करने के बाद में वहाँ से बहुत सारे बीएलओ जो है वो रिमूव हो गए और रिमूव होने के बाद में एसडीएम सर इस बात को लगता है कि निजी रूप से ले लिए और बिना जानकारी के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस का डायरेक्ट मेरे को बीएलओ के पद से कार्य मुक्त कर दिए हैं। ये मुख्य मांग जो है वो 3 मांगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग है कि अगर निर्वाचन विभाग मतदाताओं को मतदाता सूची के लिस्ट में सभी का आधार को सीडिंग करने के लिए बोला जा रहा है तो मोबाइल दिया जाए और नेट का खर्च दिया जाए। इसको लेकर के हमने अपनी बात जो है, अपनी समस्या जो है, एसडीएम सर जो ग्रुप बना करके रखे हुए हैं उस ग्रुप में हमने अपनी बात को रखी। उसके बदले में एसडीएम सर ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत पर मनाए जाने वाले गम के पर्व मुहर्रम पर मंगलवार को ताजिया और मातमी जुलूस निकाला गया। तलवार, जंजीर और लाठी से कई तरह के हैरत अंगेज करतब, साथ में अमन चैन के लिए दुआ भी मांगी गई। जिले भर के इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। वहीं प्रतापपुर में भी शहीदाने
करबला की याद में मुहर्रम का जुलूस बड़े बड़े झंडे और बड़ी ताजिया के साथ विभिन्न अखाड़ों के साथ निकाला गया। मुहर्रम की विशेषता है कि हम लोग उसमें 10 दिन त्यौहार मनाते हैं इमाम हुसैन शहादत, जिसमें सभी करबला के मैदान में 72 शोहदा ने शहादत दी, जिसमें इस्लाम को बचाया है, उनके लिए हम लोग त्यौहार मनाते हैं। और उसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने, जिसने गलत के हाथ में हाथ नहीं दिया, सर कटा दी भले, लेकिन गलत के हाथ में हाथ न देने की वजह से त्यौहार मनाते हैं। और हिंदू मुसलमान सब एक साथ मनाते हैं, इसमें जितना आस्था हमारी है उतना हिंदू का भी। कितने साल से परंपरा चलती है? ये परंपरा बाप दादा का चलता है, 1400 साल हो गया। प्रतापपुर में कब से ये हो रहा है? प्रतापपुर हम लोग जानते हैं, मेरा उम्र 50 साल होने जा रहा है, उससे पहले से होते हैं। अगली खबर कवर्धा से है, जहां आपको बता दें कि कवर्धा जिले में जंगली भालू द्वारा मवेशी चराने गए व्यक्ति पर हमला कर दिया गया। चरवाहा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि घटना देर रात की है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जंगली भालू के द्वारा मवेशी चराने गए व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया, जहां चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा तत्काल 108 को फोन किया गया, जहां 108 की मदद से ग्रामीणों के द्वारा आनन फानन में जिला अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। वहीं वन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद वन विभाग के अधिकारी को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी है। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से है, जहां आपको बता दें कि 2 दिन से हो रही झमाझम मूसलाधार बारिश से नदियों और नालों का पानी उफान पर आ गया, जिससे छत्तीसगढ़ की प्रमुख महानदी के तट पर स्थित शिवरी नारायण पर बने शबरी सेतु पुल डूबने के कगार पर है। लगभग ये सेतु पुल से 1 फीट नीचे महानदी का पानी बह रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आसपास के नालों का पानी भी उफान पर है, जहां उन नालों पर बने पुल डूब चुके हैं। आवागमन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।